अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक के उपकारी हैं। इनको स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भई करी जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। दिल पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। 10 लक्षण महापर्व आपके सानंद संपन्न हुए और पिछले बहुत से दिनों से ब्रह्मचारी राहुल भैया के साथ आप सभी रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से चर्चा सुन रहे हैं, कर रहे हैं और विभिन्न अवसरों पर विभिन्न महान पुरुषों के चरित्र का चित्रण और उनके चरित्र से भी आप सभी परिचित हुए हैं। भैया कहीं आज किसी व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। कल से उनकी क्लास रहेगी, क्योंकि गैप ना पड़े इसलिए उस क्लास को मैं कंटिन्यू आज कर रहा हूँ। क्षमा वाणी आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाई होगी। पंडित साहब ने एक पद्य लिखा है क्षमा वाणी के ऊपर, क्षमा अंतर न समाये। जब क्षमा अंतरंग में नहीं समाती तो बाहर में प्रकट हो जाती है। 10 लक्षण महापर्व का प्रारंभ और 10 लक्षण महापर्व की पूर्णता। प्रारंभ जहाँ उत्तम क्षमा से होता है, वहीं उसकी पूर्णता क्षमा वाणी से होती है। क्योंकि स्क्रीन पर मुझे कम ही लोग दिख रहे हैं, फिर भी जो भी चर्चा हम करते हैं बाद में रिकॉर्डिंग जो सुनेंगे तो ठीक है। एक बात कह रहा था मैं, पर्व का प्रारंभ किससे होता है? उत्तम क्षमा से होता है। और पर्व की पूर्णता कहाँ होती है? कि वह क्षमा वाणी पर होती है। तो इस उत्तम क्षमा और क्षमा वाणी में भी कोई अंतर है? क्या वही उत्तम क्षमा है जो पर्व के पहले दिन हमने प्रारंभ में प्रकट की थी, प्रकट करने की भावना भाई थी और अंत में क्षमा वाणी मनाई है? थोड़ा शाब्दिक अंतर तो है ही। वहां क्षमा के साथ उत्तम शब्द लगा है और यहाँ क्षमा के साथ वाणी शब्द लगा है। तो इतना अंतर तो स्पष्ट है कि वहां उत्तम शब्द वह रत्नात्रय पूर्वक की क्षमा है, जो कि वास्तव में आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म मतलब मुझ वस्तु का धर्म है। ये क्षमा जो आत्म स्वभाव का धर्म है, वही बाहर में पर्याय रूप से प्रकट हुआ। और जहाँ क्षमा हुई वहां मार्दव भी हुआ। आर्जव, सोच, सत्य, संयम, सारे के सारे धर्म उस जीव के उसी काल में एक साथ प्रकट हुए। और तो ये जो क्षमा है किसका धर्म है? कि आत्मा का धर्म है। आत्म स्वभाव के अवलंबन से जो स्वयं की मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों के प्रति जो आत्म स्वभाव का घात हो रहा था, उस आत्म स्वभाव का जो नुकसान हो रहा था, उस स्वभाव के रक्षा स्वरूप जो क्षमा प्रकट हुई थी वह थी उत्तम क्षमा। और धीरे धीरे जिसके अंतरंग में क्षमा प्रकट हुई है, ऐसे जीव को बाहर में भी किसी के प्रति कसाय नहीं रहती। जिसने अपने को ज्ञायक देखा है, जिसने अपने को ध्रुव देखा है, जिसने अपने को अनंत शक्तियों का संग्रहालय देखा है, ऐसे इस जीव को अन्य जीव भी अपने समान ही दिखाई देते हैं। उसे किसी के प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं रहता। और राग वश, कसाय वश, चारित्र मोह की कमजोरी वश जो रह गया हो, या जाने में अनजाने में कोई भूल हुई हो किसी अन्य के प्रति, बहुत शुद्ध अंतःकरण से वह पर्व के लास्ट में, अंतिम में हाथ जोड़कर सबके प्रति साम्य भाव रखता है। किसी का स्वयं के द्वारा अपराध हुआ हो तो उससे क्षमा मांगता है, या किसी दूसरे के द्वारा अपने प्रति कोई अपराध हुआ हो तो उसके लिए भी वह क्षमा करता है।
तो क्षमा मांगता भी है और क्षमा करता भी है। इस प्रकार ये क्षमा वाणी पर्व की सार्थकता है। थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। इस सांत्वना अष्टक के बहुत सुंदर छंद हैं, वस्तु व्यवस्था को अपने में गर्वित किए हुए हैं। एक दो छंद की चर्चा मैं अभी आपके साथ करता हूँ। आपकी स्क्रीन पर आ भी जाएगा। सांत्वना पेज नंबर 74 पेज इसमें है, वैराग्य पाठ संग्रह में, और अध्यात्म पाठ मंजूषा में अलग होगा। नहीं तो आप सुने, और बहुत सरल है, आपको ख्याल में इसके भाव आ जाएंगे। शांत चेत हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्ति रहो। व्यग्र न हो, क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। धीर वीर हो, मोह भाव तज, आत्म अनुभव किया करो। व्यग्र न हो, क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। देखो प्रभु के ज्ञान माही, सब लोकालोक झलकता है। फिर भी सहज मग्न अपने में, लेस नहीं आकुलता है। सच्चे भक्ति बनो प्रभुवर के, ही पथ का अनुसरण करो। व्यग्र न हो, क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। एक और छंद दो छंद और पढ़ता हूँ। देखो मुनि राजों पर भी, कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे। उनको निजे आदर्श बनाओ, उर्मे संहिता भाव धरो। व्यग्र न हो, क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। व्याकुल होना तो दुख से, बचने का कोई उपाय नहीं। होगा भारी पाप बंध ही, करो व्यर्थ। होगा भारी पाप बंध ही, होवे भव्य अपाय नहीं। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो। व्यग्र न हो, क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। शांति चेत हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। व्यग्र न हो, क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। ये सुंदर काव्य पंक्तियां थी। कुछ पंक्तियां ही मैंने आपके साथ पढ़ी हैं, इसकी चर्चा करते हैं। पहला पद्य था टेकती जो, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। आत्मन निज में तृप्त रहो। वास्तव में पंडित साहब का एक पत्र है, उसमें एक पंक्ति आई, तृप्ति तो स्वभाव के अवलंबन से ही मिलती है, विषयों से तो तृष्णा ही पैदा होती है। फिर से बोलता, क्या तृप्ति, तृप्ति कहाँ से मिलती है? वह तृप्ति तो स्वभाव के अवलंबन से ही प्रकट होती है, विषयों से तो तृष्णा ही बढ़ती है। देवसास गुरु पूजन आप सभी करते हैं। जयमाला की एक पंक्ति है, मानो पावक में घी डाला। मानो पावक में घी डाला मतलब क्या?
कि हम ज्यों-ज्यों विषयों को ग्रहण करते हैं, ज्यों-ज्यों विषयों के प्रति आसक्त होते हैं, ज्यों-ज्यों उनके प्रति झुकते हैं, त्यों-त्यों विषयों की आशा बढ़ती है, घटती नहीं। आत्मानुशासन में एक बहुत सुंदर काव्य आया, आशा गर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणोपमम। फिर से बोलता हूँ, वो सरल पद्य है। आशा गर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणोपमम। आशा करता मतलब आशा रूपी गड्ढा। क्या? प्रति प्राणी, प्रत्येक जीव के पाया जाता है। आशा रूपी गड्ढा किसके पाया जाता है? कि जगत के प्रत्येक जीव के ये आशा रूपी गड्ढा पाया जाता है। यस्मिन विश्व मणोपमम, जिसमें संपूर्ण विश्व अणु के समान है। क्या? आशा रूपी गड्ढा किसके पास है? अनंतानंत जीव हैं, सबके अपने अपने एक एक गड्ढे हैं, और उन एक एक गड्ढे की नहीं कह रहे, सिर्फ एक गड्ढे में पूरा विश्व अणु के समान है। फिर से समझना, फिर से बोलता हूं। क्या? आशा रूपी गड्ढा किसके है? ये सबके है, और पूरा का पूरा विश्व एक गड्ढे में, अनंत गड्ढे हैं पूरे तो सबके मिला के, और एक गड्ढे में पूरा विश्व कितना है? ये अणु के समान है। आशा कर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणोपमम कस्य किम कियदायाति वृथा वो विषयी सिता। कस्य किसको, किम क्या, किए कितना, दायाति दें। विश्व कितना है? कि अणु के समान एक गड्ढे में। उस पूरा विश्व तो, इतनी सामग्री तो सीमित है, इतनी सीमित है, और इच्छा कितनी है? कि अनंतानंत है, और सबको देनी है, तो किसको कितनी दें? वृथा, व्यर्थ में विशेषता, विषयों की इच्छा करता है। क्यों करता है? भाई तेरी इच्छा पूर्ण होती हो तो समझ में आता है कि भाई कर ले, होती तो है ही नहीं होती। शायद राहुल भैया की मम्मी बैठी है सामने। हाँ? फिर से बोलता हूँ, क्या कह रहा मैं? कि इच्छा पूरी नहीं होती। भोजन की इच्छा हुई और भोजन कर लिया, तो भोजन की इच्छा पूरी हुई क्या नहीं हुई? हाँ? प्यास की इच्छा हुई, पानी पी लिया, प्यास पूरी हुई क्या नहीं हुई? इच्छा पूरी हुई ना। दुकान जाने की इच्छा हुई, दुकान चला गया। शास्त्र स्वाध्याय की इच्छा हुई, शास्त्र स्वाध्याय कर लिया। पूजन की इच्छा हुई, पूजन कर ली, तो इच्छा पूरी हुई ना। अरे कहाँ हुई? इच्छा को पूरा तो तब कहें, तब माने जब उसके बाद कोई इच्छा ही ना हो। एक इच्छा खत्म हुई, दूसरी हुई, तो इच्छाओं की परंपरा नष्ट हुई क्या नहीं हुई? थोड़ी रुकी, थोड़ी देर के लिए भी रुकी, एक क्षण के लिए नहीं रुकी। एक बहुत पहले एक पिक्चर आई थी, उसमें जो उस पिक्चर का नायक था, वो नायक भगवान के पास गया और कहा कि आपका व्यवस्था ठीक नहीं है, एक काम करो, आप मुझे भगवान बना दो और मैं सब जीवों को सुखी कर दूंगा। कैसा सब जीवों को सुखी कर दूंगा? कि जितने जीव हैं मैं सबकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। सुनना आप लोग अच्छे से। क्या? जितने जीव हैं मैं सभी की सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, आप मुझे भगवान बना दो। उनने बना दिया, लो आज से तुम भगवान। आज से कौन भगवान? आज से तुम भगवान। फिर क्या हुआ? भाई साहब ने इच्छा पूरी करना प्रारंभ की। जिस कंपनी में नौकरी करता था, उसी कंपनी में उसका कलीग क्या चाहता था? कि मैं इसका बॉस बन जाऊं। वो बॉस बन गया। इसी की स्वयं की बहन पड़ोस के आदमी के साथ भग गई, इसका नौकर इसके घर का मालिक बन गया। और कान भर्राए जा रहे थे उसके सुन सुन के। वापिस गया, भगवान क्षमा करो, मैं इसमें समर्थ नहीं हूं कि लोगों की इच्छा मैं पूरी कर सकूं। क्यों? क्योंकि इच्छा का अमाप है, संभव ही नहीं है पूरी हो जाए। जो होती हुई दिखती हैं, जो होती हुई दिखती हैं पूरी, वो एक समय की इच्छा परिणाम था, वो परिणाम नष्ट हुआ, उसके बाद दूसरी इच्छा खड़ी, फिर तीसरी इच्छा खड़ी, फिर चौथी इच्छा खड़ी। इच्छाओं का अंत नहीं। इच्छाओं का अभाव कब हो? कि जब इच्छा उत्पन्न ही ना हो, उसका नाम है इच्छाओं का अभाव। बालबोध में लिखी पंक्ति। क्या सुख क्या एक पाठ है भीतरा विज्ञान या बालबोध में। क्या ये सुख किसका नाम है? इच्छाओं की पूर्ति का नाम सुख नहीं है, इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना सुख है। और इच्छाएं कब उत्पन्न नहीं होगी? ये संसार में देखोगे तो इच्छाएं उत्पन्न होंगी, और जब स्वभाव को देखोगे
तो इच्छाएं उत्पन्न नहीं होगी। हमारा जो उपयोग है उस उपयोग को स्थिर होने के लिए कोई आधार चाहिए। हमारे इस उपयोग को स्थिर होने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई आधार चाहिए। जब स्वभाव में नहीं लगता है तो बाहर में अटकता है, तो बाहर में उसको कुछ चाहे चाहिए, और जब स्वभाव उसको पसंद आता है तो बाहर की सारी चाहे उसकी मिट जाती है। क्या? आत्मन निज में तृप्त रहो। हे आत्मन, अपने स्वभाव में ही तृप्त रहो, क्योंकि स्वभाव से ही तृप्ति मिलती है, विषयों से तो तृष्णा ही बढ़ती है। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो। निर्विकल्प हो मतलब, निर्विकल्प हो मतलब सर्व विकल्पों से हट जाएं। भगवान बनने का भी विकल्प ना करें, पूजन पाठ का विकल्प भी ना करें, शास्त्र स्वाध्याय का विकल्प भी ना करें। लिखा तो यही है, निर्विकल्प हो। ऐसा आत्मानुभूति निर्विकल्प ही होती है। जहां विकल्प है वहां राग है, और जहां राग है वहां दुख है। जितना राग है उतना दुख है। फिर से बोल रहा हूं, क्या? जितना राग है उतना दुख है। और राग कहाँ है? कि जहां विकल्प है वहां राग है। राग का आधार कौन? राग का आधार विकल्प है। और जब स्वभाव सन्मुखता होती है तो किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता, सिर्फ स्वभाव का अनुभूति होती है। विकल्प रहित अनुभूति ही आत्मानुभूति है। मुझे नहीं पता आपका लेवल कितना है, फिर भी मैं एक बात कहता हूं आपसे। क्या? मुझे रत्नात्रय चाहिए। मैं आत्मा हूं, मेरे में ज्ञान दर्शन। छेड़ाल आप सभी ने पढ़ी है, उसमें एक छंद लिखा है, जहां ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प बच भेद ना रहा। मैं ध्यान, मैं ध्याता, मैं ध्यान, मैं ध्येय, मैं ज्ञाता, मैं ज्ञान, मैं ज्ञेय, मैं ज्ञायक, ज्ञान मेरा गुण, मुझे अपने आधार से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। सारे के सारे विकल्पों का जहां अभाव हो गया, उस निर्विकल्प अवस्था का नाम है आत्मानुभूति। उसी को शुद्धोपयोग कहते हैं, उसको ही स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं, उसी का नाम स्व संवेदन है। और उस दशा में ही सुख मिलता है, उसके अलावा दूसरी दशा विश्व में नहीं है जिसमें आपको सुख की प्राप्ति हो जाए। क्या लिखा है? शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। क्या ना करो? व्यग्र ना हो, क्षुब्ध ना हो, चिदानंद रस सहज पियो। ये चैतन्य आत्मा के आनंद का रस सहज पियो। ये तो संबोधनात्मक पंक्ति थी। अब देखो, वस्तु स्वतंत्रता को बतलाने वाला काव्य। स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं। स्वयं स्वयं में कछु वस्तुएं, कछु लिखा है क्या सर्व लिखा है? कुछ वस्तुएं परिणमित होती ना, अपने अपने में, सारी तो नहीं होती। हमने हाथ ऊपर किया तो ये अपने में थोड़ी ना परिणमित हुई है, इसको तो मैंने ऊपर उठाया है। आपके बाल बच्चों को आप लोगों ने बड़ा किया क्या नहीं किया, तो उनका परिणमन तो आपने किया है। ये गुड़िया अंगूठा दिखा रही है। क्या? ये विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं तो उनका परिणमन तो गुरुजी सिखाकर कराते हैं, उनको शिक्षा गुरु के ज्ञान द्वारा ही मिलती है। सर्व वस्तुएं सदा परिणमित नहीं होती ना स्वयं में, कुछ कुछ होती हैं। अरे वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि सारी की सारी वस्तुएं स्वयं में ही परिणमित होती हैं, कोई दूसरा उसको परिणमित नहीं कराता। जो भी वस्तुएं हैं, 6 द्रव्य हैं, संख्या अपेक्षा देखो तो अनंत द्रव्य है। ये जो एक कपड़ा, एक थैली है ना, इस थैली अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इसमें अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। ये जो अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद है ना, इसमें अनंत जो स्कंद बना ना, अनंत स्कंद, अनंत परमाणु का जो पूरा एक स्कंद है, इसका परिणमन एक साथ नहीं हो रहा, अनंत पुद्गल का अलग अलग परिणमन हो रहा है। इसकी बात कर रहा हूं, एक ही जाति के पुद्गल की, दूसरे की बात नहीं कर रहा। इसमें अनंत पुद्गलों का अपना स्वतंत्र स्वाधीन परिणमन हो रहा है। उदाहरण के लिए देखते ना हम कि कोई कपड़ा खरीद के लाते हैं तो किसी जगह से सड़ जाता है, किसी जगह नहीं सड़ता। क्यों? क्योंकि वो अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है, किसी जगह पर उसका परिणमन सड़े रूप हुआ है, किसी जगह नहीं हुआ। ये पूरे बाल है हमारे सिर पे, कोई सफेद होते हैं, कोई काले के काले रह जाते हैं। जब इनका परिणमन एक साथ होता होता, एक दूसरे से प्रभावित होकर होता होता, तो सारे एक साथ सफेद होते होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते।
एक वायर पड़ा है लंबा, एक जगह से शॉट मारता है, दूसरी जगह से नहीं मारता। क्यों? क्योंकि सबका परिणमन कैसा हो रहा है? स्वतंत्र और स्वाधीन हो रहा है। ये शरीर है, इस शरीर का परिणमन भी स्वतंत्र स्वाधीन होता है। आप कितना भी प्रयास कर लो, आपके रखने से, रखाए रहने से ये नहीं चलने वाला। हम इसको दबा देंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे, साफ सफाई से रखेंगे तो 80 के 90 जी जाएंगे। और अच्छे से रखो तो 100, 150, 200, 300 कितने जियोगे? ये हमारे अधीन इसका परिणमन नहीं है। दवाओं के अधीन है तो दवाओं के अधीन भी नहीं है, किसी डॉक्टर के अधीन उसके भी अधीन नहीं है, मणि मंत्र के अधीन कि उसके भी अधीन नहीं है। प्रत्येक वस्तु का स्वतंत्र स्वयं स्वाधीन परिणमन जगत में हो रहा है। मैं जीव हूं, मेरा परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन हो रहा है। उसी समय राग का परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन हो रहा है, उसी समय कर्म का परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन हो रहा है। मैं विकार करता हूं, मेरे विकार के निमित्त से कर्म आते हैं। मैं कोई कर्म को जोर जबरदस्ती नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि वो स्पर्श रसगंध वर्ण की रचना है और मैं ज्ञायक हूं। मेरे में स्पर्श नाम का गुण नहीं कि मैं उसको टच कर सकूं। सारे परिणमन कैसे हो रहे हैं? स्वाधीन हो रहे हैं। और दुख का मूल है कि हम स्वाधीन परिणमन को स्वाधीन नहीं स्वीकार पा रहे। दुख का मूल क्या है? कि स्वतंत्र स्वाधीन परिणमन को हम स्वतंत्र स्वाधीन स्वीकार नहीं पा रहे। बस इतनी बात का दुख है, इसके अलावा किसी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बात का दुख दुनिया में नहीं है। वो हमारी नहीं सुनता, वो ऐसा क्यों नहीं करता, उसको ऐसा करना चाहिए था, इसी बात का तो दुख है। और वस्तु व्यवस्था ये कहती है कि वो क्यों करे, आपकी इच्छा से परिणमन क्यों करे? आप अपना परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन करते हो क्या नहीं करते हो? कि हाँ करते हैं। और उसका स्वतंत्र स्वाधीन परिणमन होगा क्या नहीं होगा? ये होगा। तुम कर्तृत्व की भावना रखते हो, वो इसलिए दुखी है क्योंकि तुम उसके अनुसार नहीं चलते, और तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि वो तुम्हारे अनुसार नहीं चलता। व्यवस्था ये है कि उसका स्वतंत्र स्वाधीन है और आपका स्वतंत्र स्वाधीन है। विद्यालय में अध्यापक पढ़ाता है, ये नहीं पढ़ता इसलिए वो दुखी है। भाई साहब, उसके क्षयपसम की योग्यता ही उतनी है, उनने ऐसा कर दिया, ऐसा ही होना था। ऐसी स्वाधीन व्यवस्था को स्वीकार कर ले तो यह जीव कभी दुखी नहीं हो सकता। दुखी होकर बता दो, होनहार को स्वीकार करके दुखी होकर बता दो। फिर उसने बात नहीं मानी, उसको माननी ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका स्वतंत्र स्वाधीन परिणमन है। मैं तो अभी द्रव्य अपने पर्यायों का कर्ता इसकी बात कर रहा हूं। इसके आगे चलो तो पर्याय पर्याय का स्वतंत्र स्वाधीन परिणमन निश्चित है, उसमें कहीं भी चेंज होने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे परिणमन की स्वीकृति ही सम्यक दर्शन है। ऐसे परिणमन की स्वीकृति ही आपको मोक्ष ले जाने वाली है। ऐसे परिणमन की स्वीकृति ही आपको सुख देती है। दशाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? जब हम अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं, नहीं होता। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। कर्म घुमाता है, कर्म नहीं घुमाता, हम विकार करते हैं इसलिए घूमते हैं। कौन सी पंक्ति सुनाना था? हाँ, देवसास गुरु की पूजन में, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती हैं। अनुकूल कहीं प्रतिकूल कहीं, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। क्या इसमें संसार बढ़ाया है? कि प्रतिकूल हुआ तो क्रोधी हो गया, प्रतिकूल परिणमन हुआ तो क्रोधी हो गया। अरे भाई, परिणमन प्रतिकूल नहीं हुआ, परिणमन जो होना था परिणमन परिणमन रूप हुआ है। जड़ का परिणमन स्वाधीन है, चेतन का परिणमन स्वाधीन है। जड़ चेतन के परिणमन को नहीं करता, चेतन जड़ के परिणमन को नहीं करता। एक जड़ दूसरे जड़ के परिणमन को नहीं करता, एक चेतन दूसरे चेतन के परिणमन को नहीं करता। यहाँ तक कि चेतन और जड़ अपने निश्चित परिणमन के करता है, अनिश्चित परिणमन के करता नहीं है। इसके करता है कि जो परिणमन तीन लोक के नाथ ने कब देखा था? कि अनंत काल पहले देखा था, जो भगवान हुए थे वही परिणमन होना, उसमें कोई बदलने वाला नहीं। हम सिर्फ बदलने का भ्रम पालते हैं, होता वही है जो होने का होता है। क्या करते हैं?
हम सिर्फ परिणमन का क्या पालते हैं, भ्रम पालते हैं। होता वही है जो होने का होता है। देखो, स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। कोई भी इष्ट अनिष्ट नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है। जगत की कोई भी वस्तु कैसी नहीं है, अच्छी और बुरी नहीं है। व्यर्थ कल्पना झूठी है। हम व्यर्थ में कल्पना करते हैं जो कि झूठी है। ये अच्छी है, ये बुरी है, ये बुरी है, ये अच्छी है। अरे वस्तु तो वस्तु है, ना वो अच्छी होती है ना वो बुरी होती है। बोलो, बारिश का होना अच्छा है क्या बुरा है? शक्कर अच्छी है क्या बुरी है? पंखा अच्छा है क्या बुरा है? हम्म? पंखा तो पंखा है। तुम अच्छा मानते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, कोई बुरा मानता है तो उसको बुरा लगता है। जब उदाहरण देता हूं, जब पाकिस्तान भारत पे आक्रमण करता है तो ये अच्छा है क्या बुरा है? हम बुरा मानते हैं, इसलिए बुरा है, हमारे लिए बुरा है। और चीन को लिए कैसा है? ये चीन के लिए अच्छा है। क्यों? परिणमन तो जो हो रहा है वही है, हम अपनी कल्पना से अच्छा बुरा मानते हैं। हम अपनी कल्पना से क्या मानते हैं? अच्छा बुरा मानते हैं। और जो क्या है, झूठी मन की वृत्ति है, हमारे मन की झूठी कल्पना है। निश्चित वस्तु व्यवस्था में हम बदलने की चाह रखते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, जो कि हमारे दुख का मूल है। देखो, धीर वीर हो मोह भाव तज, ये मोह है, उसको परिणमन करने की इच्छा कराना। आत्म अनुभव किया करो, आप तो ज्ञायक हो, ज्ञायक बनो, इसका नाम ही आत्म अनुभव है। अगला देखो, देखो प्रभु के ज्ञान माही सब लोकालोक झलकता है। प्रभु के ज्ञान में क्या नहीं है कि सब है? प्रभु के ज्ञान में क्या नहीं है कि सब है? फिर भी सहज मग्न अपने में, लेस नहीं आकुलता है। सब कुछ जानते हो और क्या करते हो, प्रभावित होते हो क्या? नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनके। दर्पण की तरह बैठे हैं, जैसे दर्पण में आग जले तो दर्पण को लू नहीं लगती। दर्पण में आग जले तो दर्पण को उसकी आंच लगती क्या नहीं लगती? ये नहीं लगती। ऐसे ही केवल ज्ञानी के ज्ञान में लोकालोक झलकता है। गाली देने वाला भी झलकता है, विरोध करने वाला झलकता है, अपशब्द कहने वाला भी झलकता है, और पूजा पाठ करने वाला भी झलकता है। लेकिन उन पे आंच नहीं आती, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभावित नहीं होते। देखो, वो आदर्श हैं, आदर्श स्थापित कर रहे हैं। देखो प्रभु के ज्ञान माही सब लोकालोक झलकता है, फिर वे सहज मन अपने में, लेस नहीं आकुलता है। अब सुनो, सच्चे भक्त बनो प्रभुवर के, ही पथ का अनुसरण करो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। बातें मत बनाओ, भगवान के सच्चे भक्त बनो, ये कह रही पंक्ति। क्या? सच्चे भक्त बनो। सच्चे भक्त बनो मतलब बीतरागी परमात्मा के बीतरागी भक्त बनो, ज्ञायक परमात्मा के ज्ञायक भक्त बनो। हम तो भगवान के भक्त भी नहीं है। किसके भक्त नहीं है? हम भगवान के भक्त नहीं है। यदि आप भगवान के पास जाके मोह माया का विचार करते हैं, भगवान से किसी इष्ट की प्राप्ति की भावना भी भाते हैं, भगवान के नजदीक जाके, भगवान के नजदीक जाके लौकिक अनुकूलताओं की चाह रखते हैं, भगवान के नजदीक जाके लौकिक वांछाओं की पूर्ति का निवेदन करते हैं, तो आप भगवान के भक्त नहीं हो। क्यों? वो तो भीतरागी हैं। कैसे हैं? करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। ये मिथ्या कल्पना थी और कुछ नहीं थी। भगवान कुछ नहीं करते, फिर भगवान की पूजन करना क्या नहीं करना? तीन लोग के नाथ जो कुछ नहीं करते, उनकी पूज पहले ये नक्की करो कि भगवान कुछ करते क्या नहीं करते। यहाँ व्यवस्था क्या कह रही कि सबका स्वतंत्र परिणमन हो रहा है, उन्हीं भगवान ने कहा है। किस भगवान ने कहा है? जिस भगवान का निर्णय हमको करना ना, न्याय की शैली से विचार करो।
क्या उन भगवान का क्या कहना है कि जगत का स्वतंत्र स्वाधीन परिणमन हो रहा है, सब अपना अपना परिणमन करते हैं और वह परिणमन भी नक्की निश्चित है। तो भगवान आप तो कुछ करते होंगे, बोले मैं कह रहा हूं यदि मैं करने लगा तो मेरी बात झूठी नहीं हो जाएगी क्या? आपने कहा भैया वो ही होना है, वो ही होना है, तो आप तो कुछ कर दो। अरे आप कुछ कर दो, मैं कुछ कर दूंगा तो मेरी बात झूठी नहीं कहलाई। लौकिक के ज्योतिष जिनकी सारी की सारी बातें झूठी हैं, क्या भाई साहब ऐसा बिगाड़ होना है, ऐसा ऐसा बिगाड़ होना है, ऐसा ऐसा बिगाड़ होना है, भाई साहब आप तो कुछ कर दो। हाँ, लाओ 200 रुपए लाओ, 500 लाओ, 1000 2000 जितने भी हो उतने लेके आओ, और ये मंत्र करना और ये करना और ये हो जाएगा। भाई जब ये हो जाएगा तो आपने किस आधार पे कहा था? क्या किस आधार पे आपने कहा था कि ऐसा होगा? हम तो झूठे कहलाए। ऐसे 3 लोग के दांत कहते हैं कि सारी वस्तु की व्यवस्था कैसी है कि स्वतंत्र स्वाधीन है, उनका ज्ञान कहता है। क्यों? उनने तो 3 लोग देखे थे ना, तीनों काल देखे थे, उसमें सब कुछ झलका था जो होना था, जो होना था जब नक्की निश्चित था। तो भगवान आप कैसे कुछ करोगे? और जिस दिन से करने लग गए उस दिन भगवान भगवान नहीं रहेंगे, झूठे भगवान कहलाएंगे, सर्वज्ञ नहीं रहेंगे। ऐसे भी तरह की भगवान के पास जाके हे भगवान मेरा कुछ कर दो, मेरा कुछ बिगाड़ सुधार कर दो, मूर्खता है और कुछ नहीं है। क्यों? भगवान कुछ करते ही नहीं है। भगवान तो ठीक है, जगत का कोई भी पदार्थ कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, भगवान भी कुछ नहीं करते। और यहाँ तो बीतरागी हैं, इनके पास तो आशा रखना भी ऐसा है कि ब्रह्मचारी जी से कहो कि हमारा विवाह करवा दो। इससे बीतरागी परमात्मा से कहो कि भाई भगवान ये काम कर देना, मैं आपको 100 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान जगत की वस्तु के कर्ता धर्ता हरता नहीं, मात्र ज्ञाता है। बालबोध में लिखा है मात्र उसके क्या है? ज्ञाता है, और उसी को उन्होंने अपनी वाणी में बतलाया है। जो स्वतंत्र वस्तु की व्यवस्था है उसी को परमात्मा ने बतलाया है, उसमें बदलने वाले नहीं है। तो अगर भगवान की पूजा क्यों करें? भगवान जैसा बनने के लिए, हमारे आदर्श है, हमको उन जैसा बनना है, जैसी वीतरागता उनने प्रकट की उनको देख देख के हमें अपने में वीतरागता होने की भावना जागृत होती है, बस इतना ही प्रयोजन है। कितना प्रयोजन है? तो उनको देखकर हमें उन जैसा बनने की भावना जागृत होती है, वो बात अलग है। तो उनके पास जाते हैं, कसाईयों की मंदता होती है, मंद कसाय से पुण्य बनता है, और पुण्य के उदय में बाहर की अनुकूलताएं मिलती हैं, वो एक अलग बिंदु है, वो एक अलग विषय है। क्या पुण्य बनता है वो अलग है, वो कसाईयों की मंदता से बना है, भगवान ने नहीं बांधा। तो बंधता है, लेकिन पुण्य के लिए भगवान के पास जाना ये तो मूर्खता है। अच्छे भक्त कैसे हैं? वीतरागता का उपासक वीतरागी भगवान की पूजा वीतरागता के लिए ही करता है। सुख का उपासक सुखी भगवान की पूजा सुख के लिए करता है। दुख से डरा हुआ दुख से रहित भगवान की पूजा दुख से रहित होने के लिए ही करता है। देखो प्रभु के ज्ञान माही सब लोकालोक झलकता है, फिर भी सहज मग्न अपने में लेस नहीं आकुलता है। सच्चे भक्त बनो प्रभु वर के ही पथ का अनुसरण करो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो चिदानंद रस सहज पियो। देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधन से नहीं चिगे। उनको निज आदर्श बनाओ, उर्मे समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो चिदानंद रस सहज पियो। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, क्या नहीं हुआ? सिगड़ी जल रही है, शेर व्याघ्रनी खा रही है, सियालनी खा रही है, आभूषण गर्म करके पहनाए जा रहे हैं, घानी में पेल दिया, 700 के संग के चारों तरफ घनघोर आग लगा दी, क्या क्या नहीं हुआ? उठा के नदी तक में फेंक दिया,
क्या नहीं हुआ? देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए। तो क्या देखना? ये देखना कि उनके ऊपर ऐसी प्रतिकूलता आई और हमारे ऊपर कौन सी प्रतिकूलता आई। हमारे ऊपर वैसी प्रतिकूलता, कोई हमारे शरीर के 25-50 छेद तो नहीं कर रहा, कोई हमको सिर पर सिगड़ी तो नहीं जला रहा, तो भी हम धर्म की आराधना नहीं कर पा रहे। उनको देख के करो जो ऐसे काल में भी शांत रहे, ऐसे काल में भी निर्विकल्प रहे और ऐसे काल में भी आत्मानुभूति के द्वारा मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण कर लिया। पहली बात तो हमको ये नक्की निर्णय नहीं है कि हमको भगवान बनना है। हमको ये निर्णय ही नहीं है कि भगवान भी सुखी है और सुख वहीं मिलेगा, यहाँ जगत में सुख है ही नहीं। न दुख का निर्णय है, न दुख के कारणों का निर्णय है, न सुख का पता है, न सुख के उपाय का पता है, न सुख पता है कि कहाँ है। देखो, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, उनको अपना आदर्श बनाओ। बाहर की प्रतिकूलता आए, मुनिराज को देख लो, देखो वो मुनि भगवंत नहीं लेते। बाहर की प्रतिकूलता आए तो उत्तेजित मत हो, देखो मुनिराजों को देख लो। और मैं समता भाव धरो, व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। क्या लिखा है? व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही होवे भव्य अपाय नहीं। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। व्याकुल होना तो दुख से, बहुत गजब की पंक्ति, इसी पंक्ति की अंतिम चर्चा कर रहा हूं, उसके आगे नहीं। क्या? व्याकुल होना तो दुख से, दुखी होना दुख से बचने का उपाय नहीं है। व्याकुल मतलब दुखी होना, दुखी होना, व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। पाप का उदय है, पाप के उदय में दुखी होना ये उस दुख से बचने का उपाय नहीं है। फिर से कह, बहुत अच्छे से समझना कि हमारे पूर्वकृत कर्म के उदय में, मतलब पाप कोई कर्म हमने बांधे थे उसका वर्तमान में उदय आया और बाहर में हमको प्रतिकूलता मिली, उस प्रतिकूलता में दुखी होना ये दुख के अभाव का उपाय नहीं है। पाप के उदय काल में दुखी होना ये पाप के अभाव का कारण नहीं है, इससे तो उल्टा पाप बंधता है। क्या? पाप के उदय में दुखी होने से पाप बनता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होने से पाप ही बनता है। या नरक गति में गमन होता है तो किन परिणाम से होता है? कि संक्लेश परिणाम, अति दुख के परिणाम से नरक गति आयु बनती है। नरक का आयु कब बनता है? कि जब क्या होता है? अति संक्लेश भावते मरियो, घोर स्वप्र सागर में पर्यो, छेडाला में लिखा है। और स्वर्ग कहाँ कब जाता है? कि कभी अकाम निर्जरा करियो। अकाम निर्जरा क्या? कि पाप के उदय में पाप की प्रतिकूलता आई, धर्म की बात नहीं है अकाम निर्जरा में। क्या? पाप की जो प्रतिकूलता आई, बाहर में जो प्रतिकूलता आई, उन प्रतिकूलताओं को साम्य भाव से सहन कर लिया। कितने मंद कसाई जीव होते हैं ना, मतलब जैन अजैन सब प्रकार के, सबकी बात कर रहा हूँ, उनके सबके प्रतिकूलता है। भैया दुखी नहीं होता, अब क्या है, ठीक है, अब जो है तो सहन कर रहे हैं। ये जो सहन करना है ना शांत भाव से, ये पुण्य बंध का कारण है। और जो उसमें उत्तेजित होना, दुखी होना, ये पुनः पाप बंध का कारण है। चिंतन किया कभी अपन ने? पाप के उदय में दुखी होना पाप बंध को ही बांधता, पाप को ही बांधता है। अगर पाप के उदय में दुखी भी ना हो, हाँ नहीं हो, क्या करो? निशाम में रखो, समता रखो। पहले ही बता दिया, वो सर्वज्ञ परमात्मा हमारे आदर्श हैं, निर्गुण दिगंबर मुनिराज हमारे आदर्श हैं। बाहर की प्रतिकूलताओं में उत्तेजित नहीं होना, उनसे प्रभावित नहीं होना, ये कह रहा है। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही। क्या होगा? तो पाप का बंद होगा दुखी होने से।
होवे भव्य अपाय नहीं। अब क्या करो? ज्ञानाभ्यास करो मन माही। ज्ञानाभ्यास दो प्रकार का है। एक जो भी आप सभी हम सभी कर रहे हैं, आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, इसका नाम भी ज्ञानाभ्यास है, उसकी बात नहीं कर रहे। ज्ञानाभ्यास मतलब ज्ञान स्वरूपी आत्मा का अभ्यास करो। ज्ञायक हो, बाहर की परिस्थितियों को ज्ञाता बन के देखने का प्रयास करो। ज्ञायक हो ना, तो ज्ञायक क्या करे? कि ज्ञायक जाने, कितनी भी प्रतिकूलताएं बने, क्या करो? कि ज्ञायक रहो। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प, बुरे विकल्प दुख रूप तजो। दुर्विकल्प दुख रूप तजो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। दो चार पद्य और हैं, क्योंकि समय हो चुका है इसलिए अभी हम विराम लेते हैं। आप पूरा पढ़ना और बहुत मतलब वस्तु स्वरूप का विचार करके ज्ञायक रहना ही जगत के सर्व दुखों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है, और हम सभी गायक रहें, इसी भावना से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। कल से भैया की क्लास यथावत रहेगी।